श्राप दे दिया। पूखा बहुत हंस रहे थे, बोले पूखा क्या दांत फाड़ रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम्हारे ये दांत नहीं रहेंगे। भृगु जी बैठे हंस रहे थे तो दाढ़ी हिल रही थी, कहा भृगु जी तुम्हारी दाढ़ी नहीं रहेगी। श्राप देते चले गए। अब जब ज्यादा खटपट हुई, भगवान शंकर जी की समाधि खुली, नंदी की ओर देखा, आंखें लाल, क्रोध से शरीर कंपन कर रहा है, होठ फड़फड़ा रहे हैं। बोले नंदी क्या हो गया? बोले प्रभु आप तो अपने इष्ट राम के ध्यान में बैठे थे, यहां ये दक्ष आए, ये सारी सभा खड़ी हो गई, आप खड़े नहीं हुए। तो फिर कि इन्होंने उल्टा सीधा आपके लिए क्या क्या कहना शुरू कर दिया। बोले कोई बात नहीं, तुमने तो कुछ नहीं कहा, कह दिया, जो कुछ कहना था कह दिया। बोले अरे बैठ जा, शांत हो जा, शांत कर दिया। सभा का समापन हुआ, भगवान शंकर जी चले गए, क्योंकि उनके सर पर ज्ञान गंगा वो भूल गए, विद्रोह बैर नहीं रखते, त्याग दिया। पर दक्ष नहीं भूले। कुछ समय और आगे को व्यतीत हुआ तो दक्ष ने वो समय आया कि कनखल में यज्ञ का प्रारंभ किया। और जब यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो जो 15 बेटी बड़ी बड़ी थी सबको निमंत्रण दिया, पर सती जी को निमंत्रण नहीं दिया। उसके बाद यज्ञ प्रारंभ होना तो सबको जब निमंत्रण दिया तो वो देवता विमानों में चढ़ चढ़ करके, देखिए मजबूरी होगी, ट्रेन की पटरी जहां होगी ट्रेन वहीं होकर के जाएगी। ट्रेन सड़क पर तो नहीं चल सकती, ट्रेन तो पटरी से ही जाएगी। और अगर पटरी बिछी हो तो उस पर बस तो नहीं चलेगी, बस तो सड़क से ही जाएगी। पर वायुयान जहाज तो किसी भी रास्ते से जा सकता है। पर देखिए देवताओं में भी विरोध होता है। आज देवताओं में भी विरोध है। देवताओं ने देखा कि इनको निमंत्रण नहीं आया तो बैठ जाइए अभी आरती होगी, बैठ जाइए, बस 10 मिनट बाद आरती होगी, बैठिए, बगैर प्रसाद के मत जाओ, बैठो बैठो, प्रसाद लेके जाएंगे, आरती लेकर के जाएंगे, बैठिए, कोई नहीं जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है, बैठ जाओ। तो आज बोलो राधे राधे। तो देखिए आज जब विमान सज सज करके जब वो चले देवी देवता, तो उसी रास्ते कैलाश पर्वत पर होकर के ही जा रहे हैं। आज जैसे मनुष्य में विरोध हो जाए, अभी पड़ोसी को हमारे रिश्तेदारी से निमंत्रण आ जाए, क्योंकि भाई पड़ोस का मामला है और रिश्तेदारी से निमंत्रण आ जाए और हमारी उस रिश्तेदार से खटपट हो गई है और पड़ोसी को ये बात मालूम है कि इनसे खटपट चल रही है, इसीलिए हमें निमंत्रण आया है। तो देखिए बार बार जाएगा, चलना रही कहाँ वहां दावत में को चल लेना तुम, अरे तुम तो उनके सब कछु हो, तुम पे तो निमंत्रण आएगा होगा, चलो। और उसे मालूम है कि इन्हें कार्ड नहीं आया है, पर जरूर उसे जलाने के लिए जाएगा। अब फिर बार बार कहेगा, वो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं जा रहे, तो फिर पूछ के मानेगा क्यों नहीं जा रहे। अब उसे हार के कहनी पड़ेगी बेचारे को कि भैया हमारी इनसे कुछ खटपट हो गई है, हमें कार्ड नहीं दिया। अच्छा अच्छा तुम्हें कार्ड, तुम्हें अच्छा तुम्हें कार्ड नहीं दिया, और 4 बार अच्छा करेगा और फिर क्या कहेगा, अच्छा तो तुम क्यों, तो हम न जाए। अब यह बात और कह दे कि तू वो मत जाए, है क्यों, रुकेगा तो था ही नहीं, पर उससे कहलवा नहीं हो चाह रहा है कि तुम कहो तो हम नहीं जा रहे। वही विरोध मनुष्य जैसा आज देवताओं में देखो,
विमान तो कैलाश पर्वत से अलग होकर के भी जा सकते थे, पर कैलाश पर्वत से ही जा रहे। कह रहे हैं कि सती बिलो के व्योम विमान चले जाते सुंदर वेदिनाना। सती जी ने देखा कि ये बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं और इनमें कोयल की सी बानी वाली आवाज से मधुर मधुर गीत गाती हुई देवियां जा रही हैं। ये कहां जा रही हैं? सती बिलो के, सती ने देखा व्योम विमान चले जा तो सुंदर विदिनाना, तरह तरह के सजा करके विमान जा रहे। तो सती जी ने पूछ लिया, प्रभु ये इतने सुंदर सुंदर विमान और ये ऐसी देवियां ये कहां जा रही हैं? भगवान शंकर जी बोले, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रचाया, ये वहां जा रहे। पूछा, हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाया है, तो फिर आप क्यों नहीं चल रहे? चलो। नहीं, निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया, और जहां से निमंत्रण नहीं आया तो नहीं जाना चाहिए। सती जी ने उस बात को घेर करके लाई। आप तो कथा में कहते हैं कि गुरु और मित्र और पिता, इन तीनों के यहां बगैर बुलाए भी चले जाते हैं। कहा, हाँ बोले, कथा में कहा है, पर आपने सुना क्या कि जो विरोध ना हो तो, अगर विरोध ना हो तो चले जाओ। अगर गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ अगर विरोध हो गया है तो बिल्कुल मत जाना। बोले ठीक। तो अब सती जी तो जिद करने लगी, नहीं आप ही किसी के नहीं जाएंगे तो आपके कौन आ जाएगा? बोले बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई ना आए तो राम राम रटो, माला भजो, अच्छी बात है ना। बोले अच्छा प्रभु चलो। नहीं, जब ज्यादा कहा तो भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि जो बिन बोले हूँ जाहो भवानी, रहे नसील स्नेहन कानी। हे भवानी, अगर जो बगैर बुलाए जाओगी तो वहां स्नेह नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, आपका सम्मान नहीं होगा, आप जा तो रही हैं, बगैर बुलाए मत जाओ। पर नहीं मानी, नहीं जाऊंगी, जरूर जिद करी तो जाओ। जाने लगी तो भगवान शंकर जी ने रोक दिया, रोको, ऐसे नहीं जाओगे, मेरे गण तुम्हारे साथ जाएंगे। गणों को साथ कर दिया, जाइए इनके साथ, अकेली नहीं जाइए। देखिए, ये हमारी संस्कृति थी पहले, बहू, बेटी, बहन, मां कहीं अकेली नहीं जाती थी। अगर पहले बहू जाती थी तो या तो ससुर भले ही गाड़ी जोड़ के लेके जाएं, करने जाते थे, या उनका भाई कोई लिवाने आया तो भेजते थे। आज तो जो कहते हैं पति ते अगर रिश्तेदारी में ब्याह है रहो, बैग टांगो, आओ आ जाइयो, नहीं मैं चली है, तुम्हारी मर्जी। ये कथा हमारी संस्कृति बता रही है हमें। तो भगवान शंकर जी ने कहा ऐसे नहीं जाओगी, मेरे गण तुम्हारे साथ जाएंगे। गणों को भेज दिया साथ, पर याद आया, लौटो, पीछे लौटा, लौटो, लौटाया। हाँ, जितने भी ये जेवरात, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे आभूषण, तुम्हारा जो भी कुछ है यहाँ, सब एक पोटली में इकट्ठा किया, बांध दिया और गणों को दे दिया, ये सब साथ ले जाओ। क्योंकि भगवान शंकर जी जानते थे
भगवान शंकर जी ये बात जानते थे कि सती जी अब लौटेंगी नहीं, और नहीं लौटेंगी तो इनके ये वस्त्र, इनके आभूषण मुझे मेरे भजन में विघ्न खड़ा कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा रुक जाओ। तो आज सती जी चली, तो जैसे ही प्रवेश किया, बैठो बैठो, बस 10 मिनट का रह गया, बैठ जाइए भाई, ये उठना बैठना गलत हुआ। बैठो बैठो, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, 10 मिनट का समय रह गया, बैठिए बैठिए बैठिए, 10 मिनट बैठो। बोलो राधे राधे। तो उन्होंने कहा देखो, जैसे ही सती जी गई और प्रवेश किया, तो सबसे पहले कौन मिला? हो सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सादर भले ही मिली एक माता, माँ जो मिली बड़े आदर के साथ, अरे मेरी बेटी आई है। माँ के लिए बेटी चाहे बूढ़ी हो जाए, पर माँ अपनी बेटी के लिए जीती है। सादर भले ही मिली एक माता, माँ ने जागते ही कौली भली, मेरी सती आई है, बेटी आज आदर के साथ। आगे क्या कह रहे कि भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहन जो बड़ी बड़ी थी, आहा, देखते ही सती को पहले तो बहुत हंसी और बोली, सती तू आ गई? हाँ ठीक करो तेने, हमने सुनी तो को निमंत्रण ना दे, आहा छींटा मारने शुरू कर दिया। हमने सुनी पिताजी ने तुमको निमंत्रण ना दिया, चल ठीक करो तू आ गई। हम तो आते ना, अगर हमको निमंत्रण नहीं दिया होता तो, है? अगर हमको निमंत्रण नहीं दिया होता तो हम तो आते नहीं, चल ठीक करो तू आ गई है। सब कुछ कह दिया।